क्लास 10th के बच्चों, आप लोगों का जो प्रीपोजिशन था 7 प्रकार के होते हैं और हमने 4 कवर कर लिया था और बाकी यहाँ पे उपस्थित है 5वां और फिर 6वां। आई थिंक इसके बाद खत्म है। 6 ही प्रकार का था ना, 6 प्रकार का था, तो जिसमें से 4 कंप्लीट हो गया था और 5वां बाकी था। और 5वां ये समझते हैं आज। अगर इस तरह का कोई भी प्रीपोजिशन हमारे समकक्ष आता है और कहीं भी बुक में या कहीं प्रश्न में या फिर कहीं टेस्ट में, कहीं परीक्षा में या कहीं बोलचाल की भाषा में या कहीं भी क्वेरी में आता है तो हम उसे कैसे समझेंगे। डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन का मतलब होता है लघु रूपी या छद्म संबंध सूचक। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज जब आप क्या करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओ क्लॉक है ना, तो यहाँ पे ऑफ क्लॉक होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड? तो ये है, बस यही होता है आपका डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। अब आते हैं आपका पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल का मतलब होता है पूर्वकालिक प्रीपोजिशन, यानी कि पूर्वकालिक संबंध सूचक। पूर्वकालिक यानी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड? पार्टिसिपेट नहीं, पार्टिसिपल है, कह रहा यस है। पूर्वकालिक संबंध सूचक ये प्रीपोजिशन पार्टिसिपल का प्रयोग करने से बनते हैं, जैसे नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब होता है तिस पर भी, तिस भर या तिस पर भी। जैसे होता है कोई शब्द होता है तिस भर भी हम हिलेंगे नहीं। अगला है पेंडिंग, कोई भी काम एकदम लाइन में लगे रहना। इसका अर्थ होता है कि पूर्व क्रम में लगे रहना। कंसर्निंग मतलब चिंता, एक्सेप्टिंग मतलब आशा के बजाय, कंसीडरिंग मतलब विचारधारा, विचार योग्य, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, इंक्लूडिंग का मतलब जोड़कर या के मिलाकर, एक्सक्लूडिंग का मतलब के हटाकर। अगला सेविंग का मतलब बचत, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, और रेस्पेक्टिंग का मतलब यहाँ पे आपका ये नहीं होगा कि जैसे रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान देना और रेस्पेक्टिंग का मतलब सम्मान दे रहे हो जाता है, तो जैसे कि ये कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा तो हो जाएगा। रेस्पेक्टिंग का मतलब होता है एक क्रम वाइज में। रेस्पेक्टिव जैसे होता है ना, रेस्पेक्टिव फॉर्म में लिखना। आप लोग जब एकेडमी वाला बुक कोई आप पढ़ेंगे तो उसमें रेस्पेक्टिव नंबर दिया होता है। उसी प्रकार से ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन होता है। तो बच्चों आज आपका प्रीपोजिशन खत्म होता है। इससे रिलेटेड आप लोग क्या करेंगे, आगामी दिनों में यानी कि मंडे को आप लोग इसका एक्सरसाइज करके आएंगे। अंडरस्टैंड? अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि निम्न प्रीपोजिशंस का सही तरह से प्रयोग कैसे किया जाता है। अंडरस्टैंड? ओके।